किसान भाइयों राम राम। आज आपने सागे कार्यक्रम में है राकेश देव ए है जिला मत्स्य अधिकारी जिला टोंक माथे आपने सागे पधार्या है आपने बीच में है जासो आप जाना ला मत्स्य पालन री आधुनिक तकनीक और संभावना काई है। यह एक नई संभावना पैदा करे है रोजगार की। पण सेऊ पहली राकेश साहब कार्यक्रम में घणो मानु स्वागत है। राम राम साहब। राम राम साहब। जयान की आपा जानबो चाह रहा हाँ मत्स्य पालन री आधुनिक तकनीक रे बारे में विधा रे बारे में पण एक छोटी सी जानकारी वहाँ का ए काश्तकार जो कि अब ई नवाचारी कदम ने उठा रहा है कि मत्स्य पालन है कहीं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मत्स्य पालन जो है एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसान भाई एक अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं और आज के ज़माने में बहुत ही आसान तरीके से भी हो गया क्योंकि सरकार भी इसमें काफ़ी सहायता आपको प्रदान करती है। तो इसमें मत्स्य पालन को अगर देखा जाए तो मत्स्य पालन साधारणतः उसे कहते हैं जिसमें कि हम व्यवसाय के तौर पर मछली पालन को करते हैं तो उसे मत्स्य पालन किया जाता है कहा जाता है, जिसमें कि मछली को आप मछली का बीज एक तालाब में डालकर उसको बड़ा करके उसकी बिक्री करते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं। जी, मोटी मोटी बात होगी मछली की तरीकाओं पाली जानी चाहिए। अगर आधुनिक तकनीका री बात करा, विद्या री बात करा, नवाचारा री बात करा तो मछली पालन की तरीका से कियो जा रहे है यो बताओ सा। जी, आधुनिक तरीके में मछली पालन इस प्रकार किया जाता है कि पहले जब पुराने समय मछली पालन किया जाता उसमें मछली का बच्चा लाके उसको पानी में तालाब में छोड़ दिया जाता था किसान भाइयों द्वारा, लेकिन उसमें उसको खाद्य सामग्री या फिर उसकी देखरेख जो कि नहीं की जाती थी। तो उसमें जब अपन आधुनिक तरीके या वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं तो उसमें मछली पालन की पहले तो जो बीज लाते हैं या फिर मछली का जो बच्चा लाते हैं उसकी गुणवत्ता पहले देखी जाती है। आधुनिक मत्स्य पालन में वैज्ञानिक मत्स्य पद्धति में उसमें उसकी बीज की गुणवत्ता पहले देखी जाएगी और फिर उसको कितने एरिया या कितना बड़ा तालाब है उसके साइज या उसके आकार के हिसाब से उसको बच्चे की संख्या डाली जाती है और उसके बाद में उसके डालने के बाद उसमें तालाब का जो भी ट्रीटमेंट है या फिर उसमें जो भी दवाइयाँ डालनी जाती है जो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा होती है तो उनको डालने के बाद ही बच्चे को बड़ा किया जाता है। उसको बच्चे को खाना दिया जाता है ऊपर से जो जिसको कि पूरक आहार बोलते हैं या फिर सप्लीमेंट्री फूड जो कि ऊपर से दिया जाता है। तो उसमें इस वैज्ञानिक पद्धति से ये होता है कि जब ऊपर से मछली को आहार दिया जाता है और वैज्ञानिक पद्धति से उसमें दवाइयाँ या फिर उसमें चूने का छिड़काव या फिर उसमें खाद डालना इस तरीके से किए जाने से तो मछली की जो बढ़त है हमको जो कि पुराने समय में शायद साल भर से ऊपर में मिलती थी वो इस पद्धति के द्वारा या नवीन पद्धति के द्वारा उसको हम लोग 6 से 8 महीनों में मछली करीबन 1 किलो तक हम लोग उसमें प्राप्त करते हैं और जिससे कि किसान भाइयों को कम समय में अधिक आय प्राप्त होती है। जी, आय की बात आपा कर रहे हैं और आय तो काश्तकार चावे ही है कि बढ़े ही बढ़े, पण कदे न कदे जब पिसारी बात आवे है तो किसान पशुपालक यो चावे है कि कोई नवाचारी कदम उठावे तो कठों सरकारी सहायता भी मिले। जी, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को नाम दिमाग में आवे है जब मछली पालन की बात होवे या योजना काई है किसान की तरीकाओं जुड़ सके है इका बारे में बताओ सा। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये सरकार द्वारा जो किसान भाइयों में जो मत्स्य पालन करते हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए दी जाती है, जिसके अंतर्गत किसान भाई मछली पालन के लिए अगर तालाब खुदवाना चाहते हैं तो वो तालाब इस योजना के अंतर्गत खुदवा सकते हैं, नया तालाब, या फिर वो बच्चा या फिर नया बीज प्राप्त करते हैं तो वो इस योजना के अंतर्गत जो नया तालाब है उसके लिए प्रथम इनपुट या प्रथम जब वो बच्चा या खाद्य सामग्री जो मछली के लिए लाते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं सरकार द्वारा, जिसमें उनको सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होता है। सामान्यतः किसान भाई बैंकों में जाकर लोन की दरखास्त लिखते हैं, आवेदन करते हैं, जिसमें कि उनको जो लोन लिया गया है उनको पुनः बैंक को वापस देना होता है। लेकिन जो सरकार है, सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है या फिर मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो अनुदान दिया जाता है उसके अंदर उनको अनुदान पुनः वापस नहीं करना है। उनको वो अनुदान किसान भाई उसको अपने विकास के लिए या मत्स्य विकास के लिए उसको काम में ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत नया नवीन तालाब खुदवाना या फिर मत्स्य परिवहन के लिए अगर कोई उनको अगर साधन चाहिए या फिर कोई गाड़ी चाहिए तो वो उसके माध्यम से ली जा सकती है। तो इस तरीके से मत्स्य संपदा योजना कार्य करती है। अनुदान री आप बात कर रहे हो राकेश साहब, तो यो भी जानबो चाहूंगा कि अनुदान कौन सा काश्तकारा ने या पशुपालका ने मिले है, काई पात्रता है और ई के लिए आवेदन कठे करनो है, कैया करनो है, बताओ सा। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए ऐसे कोई पात्रता नहीं है।
कोई भी आम किसान जिनके पास कि पानी हो या फिर जो मछली पालन करना चाहते हैं, अगर उनके पास पूर्व में पानी नहीं है या फिर तालाब नहीं है, तो वो अगर वो नवीन स्तर से या नए स्तर से अगर करना चाहते हैं, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और नवीन तालाब खुदवा के मछली पालन कर सकते हैं। तो जिसके लिए उनको जो कि एक साधारणतः हम लोग जिनके डॉक्यूमेंट या फिर जिनके कागज़ जो हमको चाहिए होते हैं, वो ये रहते हैं कि आधार कार्ड जिसमें उनकी आइडेंटिटी और जो उनकी ज़मीन है जहाँ पे वो मछली पालन करेंगे उसके संबंधित जो भी कागजात हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें खातेदारी होती है या फिर खातेदारी के अलावा जो भी ज़मीन से संबंधित जिसका स्वामित्व किसके पास है, तो वो सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। तो उस तरीके से वो आराम से कोई भी किसान, जो आम किसान जो कि मछली पालन करना चाहते हैं, नवीन हो या पूर्व में किए हुए, दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप कह रहे हो राकेश साहब कि कोई नयो किसान भी कर सके। अगर कोई किसान को नहीं पण मत्स्य पालन करना चाह रहे हो है, तो कहीं अशु इंसान भी रोजगार के लिए ई राह ने अपना सके। हाँ बिल्कुल, इसमें अगर उनके पास खुद के पास ज़मीन नहीं है तो इस ऐसी स्थिति में किसान भाई कोई भी सार्वजनिक तालाब लीज के माध्यम से ले सकते हैं। वो उसमें सरकारी लीज दी जाती है तालाबों में, जो कि पंचायत समिति के स्तर पर दी जाती है, जिला परिषद स्तर पर दी जाती है और जयपुर में निदेशालय मत्स्य के स्तर पर दी जाती है। तो कोई भी किसान भाई जिनके पास खुद के पास नहीं है तो वो भी इसमें आवेदन मतलब मछली पालन की ओर अग्रसर हो सकते हैं और लीज के माध्यम से वो तालाब ले सकते हैं और उनमें मछली पालन कर सकते हैं। जी, किसान भाइयों कहवे है कि तकनीकी रो युग है, तकनीका अपनाई जावेली, रोजगार की नई राह बनेली और नई राह दिखाई जावेली। तो राह आपा ने दिखाई जा रही है और यो मत्स्य पालन में नई राह दिखा रहा है राकेश देव, जिला मत्स्य अधिकारी, जिला टोंक आपने सागे है। राकेश साहब, एक बात बताओ कि आपा चावा हाँ काश्तकारा ने खेती बाड़ी में भी कहा कि एक खेत में 100 ज्यादा आप अंतर शस्य फसला ने ले सको हो, तो कहीं मत्स्य पालन में भी अच्छी सुविधा है कि मछली पालन रे सागे सागे कोई और पशुपालन करियो जावे तो लाभ को सोदो रहे बोलो। जी जी बिल्कुल, मत्स्य पालन के साथ साथ में इंटीग्रेटेड फॉर्म में या साथ में कुछ दूसरे पालन या फिर खेती भी की जा सकती है, जिसमें कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मत्स्य से है मुर्गी पालन या फिर मत्स्य से है बतख पालन या फिर मत्स्य से है शुकर पालन या मत्स्य से है पशुपालन। तो इन सब पद्धतियों में किसान भाई जो पानी है उसका उपयोग अगर हम लोग पशुपालन में की बात करें तो उसमें पशु को निलाह सकते हैं उस पानी से, और जो पशु जो है गोबर या फिर जो मूत्र जो भी रहता है वो उस तालाब में जाता है और वो एक खाद के रूप में मछलियों को भी उपयोगिता प्रदान करता है और उसकी बढ़त के लिए मदद करता है। तो इस तरीके से हम लोग पशुपालन कर सकते हैं। और साथ में अगर हम लोग बात करें बतख पालन की, तो बतख पालन में वो बतख जो है पानी में तैरती हैं और पानी की ऑक्सीजन जो है बढ़ाती हैं तैर के, तो उस प्रकार से बतख भी उसमें सहयोग करती हैं। और जो बतख जो है उनके लिए पानी के अंदर कीट होते हैं जो कि मछलियों के लिए भी हानिकारक होते हैं, तो उन कीटों को बतख खाती है, तो उससे जो है दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं। और बतख की जो बीट होती है वो पानी में घुलकर वो भी एक उर्वरक के रूप में काम देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग मुर्गी पालन में भी वही रहता है, मुर्गियां उसमें ऑक्सीजन बढ़ाती हैं तैर कर, जिससे कि मछलियों के ऑक्सीजन की जो पानी में कमी रहती है वो दूर होती है, और साथ में जो बीट है वो उनके लिए खाद के रूप में काम आती है। और मुर्गियां भी जो कीट हैं जो मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं वो उनको भी मुर्गियां खाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग सह पालन मत्स्य सह अलग पालन जो है हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कि खेती भी है, जिसमें उद्यानिकी भी कर सकते हैं हम लोग इसके साथ में। तो जिसमें कि अपन पाल पे विभिन्न प्रकार के फलों के या फूलों के हम लोग पेड़ पौधे लगा सकते हैं और पानी हम लोग उसी तालाब का उसमें काम में ले सकते हैं। और पाल जो है वैसे किसी काम नहीं आती, लेकिन अगर हम लोग फूल फल के पेड़ लगाएंगे तो वो पाल उसमें काम आ जाएगी। जी, और कई लाभ हुए हैं फूला का फड़ा का पेड़ अगर लगा दिया तो मछली पालन में। हाँ, फूल और उसमें जैसे केले की हम लोग बात करें, अगर केले का पेड़ हम लोग लगाते हैं पाल में, तो केले के पत्ते, एक मछली है ग्रास कार्प, वो ग्रास कार्प उन केले के पत्तों, जैसे हम लोगों का केले के पत्ते खराब हो रहे हैं तो उनको काट के हम लोग पानी में डाल सकते हैं, और जिसको कि मछली सीधे रूप में खाती है। उसमें जैसे कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो सीधे तौर पे मतलब ऐसी हरी सब्जियां हो गई या फिर पेड़ के पत्ते हो गए, तो वो उनको सीधे तौर पे खाती है। तो उस तरीके से हम लोग जो है इनके केले के पत्ते हम लोग पानी में डाल के उसको कर सकते हैं। इसी तरह से रिजका होता है जो गाय भैंसे खाती है, तो वो भी मछली ग्रास कार्प जो होती है वो सीधे तौर पे खाती है। तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हो जाते हैं, दोनों पेड़ों को भी पानी के लिए समस्या नहीं आती है, और जो पेड़ हैं वो आराम से मतलब उनके पत्ते वगैरह मछलियाँ खा लेती हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपा चाहे फल फूलारा पेड़ लगावा, बाग लगावा, फसल लगावा,
बी के साथ भी मछली पाल सका हाँ, अगर कोई मुर्गी बतख आप पाल रहे हो बी के सागे भी आपा मछली पाल सका हाँ। राकेश साहब आपा बात कर रहा हा कि की तरीका की सरकारी मदद मिल सके है और की तरीका से तकनीका पर आपा ने जानो है। आप बात कर रहा है कि तालाब खुदार भी आपा मछली पालन कर सका हाँ। तालाब खुदा वाला तो खर्चो लागे लो और ई में भी कहीं सरकारी सहायता मिल रही है, थोड़ा सा यो भी बताओ सा। हाँ, तालाब जो कि अगर हम लोग 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर मतलब होता है 100 मीटर बाय 100 मीटर का जो भी तालाब अगर किसान भाई खोदना चाहते हैं तो उसके अंतर्गत किसान भाइयों को 40 से 60% तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं वो, क्योंकि उसमें लेकिन हम लोग ये देखते हैं यूनिट कॉस्ट जो होती है उस तालाब की लगभग 7 लाख के आसपास होनी चाहिए। अगर वो 7 लाख की यूनिट कॉस्ट रहती है जो कि अधिकतम है, अधिकतम 7 लाख की यूनिट कॉस्ट में उसको 40 से 60% मतलब जिसमें 40 तो है जनरल और जनरल जेंट्स और ओबीसी जेंट्स के लिए, और अगर 60% वो अगर लेना चाहते हैं तो उसमें लेडीज़ या फिर एससी और एसटी जो भी है वर्ग वो उसमें 60% तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग अगर 7 लाख का अगर 60% देखते हैं तो वो लगभग 4,20,000 होता है। तो 4,20,000 के आसपास किसान भाई 1 हेक्टेयर के तालाब खुदवाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं, और 40% की बात करें तो 2,80,000 के आसपास किसान भाई 1 हेक्टेयर के तालाब खुदवाने के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उन्हें लौटाना नहीं है, वो उसको खुदवाने में ही काम में ले सकते हैं। जी राकेश साहब, या तो बात हुई कि आपा मछली पालन कर रहे हाँ व्यवसायिक स्तर पर मछलियां मांस के रूप में उपयोग करवा के ताई। आजकल दिखावा की भी दुनिया है और बहुत सुंदर सुंदर तरीका का मछली रखबा का जो पॉट आवे है, एक्वेरियम आवे है, ए भी लोग घर में रखे हैं। तो घर में मछली पालन की तरीका कर सके हैं, और अगर कोई सजावटी मछलियां रो व्यवसाय करना चाह रहे हो है तो बी के लिए काई संभावना है, ई के बारे में बताओ सा। जी, सजावटी मछलियाँ भी आज के समय में काफ़ी प्रचलन में है, जिसमें कि सभी जगह हम लोग प्राय देखते हैं कि रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या प्राय अच्छी अच्छी होटलें हैं, सभी में एक्वेरियम लगाए जाते हैं। तो उस एक्वेरियम में जो मछलियाँ होती हैं उनको हम लोग रंगीन मछलियाँ बोलते हैं, या फिर सजावटी मछलियाँ भी उनको कहा जाता है। तो वो एक्वेरियम और रंगीन मछलियों के लिए भी सरकार अनुदान देती है। अगर कोई उसके अंतर्गत काम करना चाहता है या रंगीन मछलियों के पालन में काम करना चाहता है तो उसके लिए भी, अगर कोई दुकान जैसे एक छोटी सी दुकान कोई खोलना चाहता है तो उसके लिए सरकार 10 लाख रुपए अधिकतम पे 40 से 60% तक अनुदान देती है, जिसमें कि 6 लाख और लगभग 4 लाख होता है। 40% के हिसाब से 4 लाख और 60% के हिसाब से 6 लाख रुपए। तो वो दुकान खोल सकते हैं उन रंगीन मछलियों के लिए, जिसमें सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, क्रय विक्रय उसमें रंगीन मछलियाँ कर सकते हैं। और अगर उनको किस प्रकार की मछलियाँ उनको करनी जाती है, करना चाहते हैं वो रंगीन मछलियों का, और वो ये रंगीन मछलियाँ क्यों उनके लिए अधिक लाभदायक है, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें रंगीन मछलियाँ जो होती है हम लोग नग के हिसाब से बिक्री होती है, जबकि हम लोग जो खाद्य के रूप में जो लेते हैं मछली वो किलो के हिसाब से बिकती है। तो हम लोगों को किलो शायद 120 या 150 रुपए किलो एक साधारणतः एवरेज हम लोग देखते हैं कि जो खाद्य के लिए जो मछली होती है उसकी रेट होती है। लेकिन जब हम लोग इसकी नग की बात करते हैं तो 1 इंच की छोटी सी मछली भी वो आपको हो सकता है 200 रुपये की हो या 400 रुपये की हो। तो वहाँ पे कहाँ एक नग जिसका कि ग्राम शायद 10 ग्राम की भी मछली होगी, लेकिन उसके लिए किसान भाई 200 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। तो रंगीन मछली में इसलिए अधिक फायदा है, और रंगीन मछली की और भी काफ़ी किसान भाई जा भी रहे हैं, और कई राज्यों में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। राजस्थान में भी कई जगह रंगीन मछलियों का काम किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से रंगीन मछलियाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है इसमें नग के हिसाब से, क्योंकि उसकी बिक्री होती है। इसमें कुछ प्रजाति में बताना भी चाहूँगा, जैसे मोली है, गप्पी है, शॉर्ट टेल है। और तो ये जो प्रजातियां ये होती हैं लाइव बीरियर, मतलब ये सीधे तौर पे अंडे नहीं देके बच्चे देती है, सीधे आप बच्चे देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसान भाई आसानी से एक पेयर या एक जोड़ा या 4 जोड़े या 3 जोड़े वो अपने पास छोटी सी टंकी, जैसे आप अपनी जो पानी की टंकी होती है उसमें ला के रख सकते हैं, और वो उसमें मछलियाँ अपने आप ही बच्चे देंगी और वो अपने आप ही उनके जो है रिप्रोड्यूस होती हैं वो। तो उसमें मतलब 2 की 4, 4 की 8 इस तरीके से वो बढ़ती हैं। तो आराम से एक छोटे स्तर पर किसान भाई कर सकते हैं, जिसकी अगर अपन लागत देखी जाए उस छोटी सी टंकी की, टंकी हो सकता है 5,000 के लगभग आती है प्लास्टिक की टंकी। तो वो उस 5,000 प्लस जो अगर वो किसान भाई जो ब्रूडर्स या फिर प्रजनक लाते हैं उनके रंगीन मछलियों के, तो वो लगभग हम लोगों को पड़ते हैं 50 रुपए के जोड़े या फिर 100 रुपए के जोड़े। तो उससे ज़्यादा नहीं है। तो मतलब आप मान लीजिए कि 6 से 7,000 रुपये में और किसान भाई एक छोटे स्तर पर, एकदम छोटे स्तर पर जो कि शौकिया मछलियों का कार्य जो है, रंगीन मछलियों का कार्य वो शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक लाभ को सौदो है और लाभ को व्यवसाय है और नई तकनीक है।
तो आप सगला काश्तकार एक की तरफ भी ध्यान दे सके है और अपना सके है और कोई बहुत बड़ी व्यवधान वाली या कठिनाई वाली बात को नहीं, एक सरल उपाय के साथ में और सरल तकनीका के साथ में, जानकारी के साथ में मत्स्य पालन कियो जा सके है। चालता चालता आप महाका श्रोताओं ने और कहीं बताबो चावला, कोई बात अगर छूट रही हो तो बताओ सर। हाँ बिल्कुल, एक बात जो मैं कहना चाह रहा था जो छूट गई थी वो यह है कि जो किसान भाई कैसे आवेदन करेंगे। तो ये आवेदन के लिए किसान भाई जो भी संबंधित जिला है उनका जो भी है, तो वहाँ पे उनके जो जिला अधिकारी जिला स्तर पर बैठते हैं, तो उनके पास सीधे तौर पर जाते हैं, जाकर उनसे बात करके उनसे जानकारी लेकर वो जो भी कागज़ या उनको देने हैं तो वो सारी उनकी जानकारी वहाँ जिला कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं और वहीं पे सीधे तौर पे अपना जो भी आवेदन है वो सीधे तौर पे जमा कर सकते हैं जी। और ई के लिए अपना काश्तकार आने चाहे जे कि पढ़ाई लिखाई भी करे और जो अच्छा विज्ञापन आता रहे या जानकारी आती रहे। आजकल तो तकनीक को युग है साथियों, तो आप कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी ले सको हो और अपना साथी किसाना ने भी जागरूक कर सको हो। राकेश देव, जिला मत्स्य अधिकारी, जिला टोंक माथे आया मत्स्य पालन री आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक और संभावना री जानकारी महाने और माँ का काश्तकारा ने आप दिया। ई के लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सा।